आज हम लोग घूमने जाने वाले हैं। कहाँ शर्मा जी? धनौटी। धनौटी। एक्चुअल में मैं धनौटी को बार बार धनौल्टी धनौल्टी बोल रही थी। तो ये मुझको बोल रहा है कि धनौल्टी थोड़ी होता है, धनौटी होता है। ऐसे रोज रोज हम लोग सवेरे उठते हैं ना, तो टेरेस पे जाकर के व्यू देखते हैं, बाहर का नज़ारा बड़ा सुंदर दिखता है। ऐसे बादल उड़ते हुए दिखते हैं, बड़ा मजा आता है। लेकिन आज जानते हुए कि जाएंगे देखने तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन आज कंबल से बाहर निकलने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। ऐसा होता है ना कि कोई बेड के साथ ही उठा के ले जाके वहां पे बैठा देता। तो ऐसे ही कंबल में बैठे बैठे छुपे छुपे हम आराम से नजारा देख ले। तो क्या करें, निकल जाए रजाई में से? निकले। कह रहा है कि धनौटी बड़ी दूर है, जाने में बहुत टाइम लगेगा, फिर आते आते हम लोग को काफी रात हो जा रही है। तो कंटिन्यू रहिए, बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और इस ब्लॉग के साथ। ओके। उस दिन हमको अपने बेड में से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। यहाँ पे ओवर वॉइस था पहले का, जब ये वीडियो मैंने पहले एडिट किया हुआ था। बट मैंने अभी पर्सनली चूँकि फिर से देख रही हूँ, तो फिर से सोचा आप ही सारी चीज़ें बताती हूँ मुझे, जो कुछ भी जितने भी याद है। तो उस दिन सेकंड डे था हमारा, और रात में इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि हमको मतलब ये रियलाइज़ हो रहा था कि आज कंबल से काम नहीं चल रहा है, एक कंबल से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी रात में। बट हम चूँकि आदमी आँखों से नहीं देखता है ना, तो उतना फील नहीं होता है। फिर भी हमने कहा चलो कोई बात नहीं, थी ठंड तो लगती, मतलब हिल स्टेशन है, ठंड के मौसम में इतनी ठंड तो लगेगी, हम झेल गए। मॉर्निंग में बाहर बिल्कुल निकलने का मन नहीं कर रहा था हम लोगों को बेड से। लेकिन फिर भी चूँकि हमको जाना था, फिर घूमने के लिए निकलना था, तो हम लोग जगे और मैं उतरी। तो सबसे पहले मैं क्या करती थी, एवरीडे मॉर्निंग में खिड़की से बाहर झाँक के देखती थी। तो जब मैंने जैसे ही पर्दा हटाया और बाहर देखा, ओ माय गॉड, मैं बिल्कुल शॉक्ड थी। क्योंकि इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है, ये बताने में मुझे शर्म नहीं आएगी कि मैंने इससे पहले कभी इस तरीके की बर्फ़बारी नहीं देखी थी। पहली बार घूमने गई थी और पहली बार ही देखा था मैंने इतना बर्फ़ वो भी फॉल होते हुए। ओह! बिल्कुल मज़ा आ गया था। तो मैंने जैसे ही अपना पर्दा हटाया, खिड़की से बाहर देखा, तो मैं एकदम से चौंक पड़ी और मैं अचानक से चिल्ला पड़ी, ओह माय गॉड शर्मा जी! ज़रा बाहर का नज़ारा देखिए। मैंने उनको बताया नहीं कि बाहर इतनी बर्फ़ गिरी हुई है कि सब कुछ बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सा हो गया है। हर चीज़ पे इतना मोटा सा लेयर, मुझे लग रहा है ओवरनाइट बर्फ़ गिरी थी। इसे पिघलने में पूरे 2 दिन लगे थे। मतलब जो छोटे मोटे थोड़े बहुत थे ना, यहाँ घर जो कि हम लोगों के होटल के बाउंड्रीज़ वगैरह पे आ गए थे, उन्हें 2 दिन लगे थे पिघलने में। जब मैंने इनसे कहा कि ओ शर्मा जी बाहर का नज़ारा तो देखो, है ये उठ के आए और देखे तो बोले अब क्या करने जाओगी धनौटी, यहीं पे बर्फ़बारी हो गई इतनी, तो यहीं पे देख लो। और हम जा भी नहीं पाते अब कहीं और, क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल जाम हो चुका था। इवन मॉर्निंग में नाश्ते तक भी हमको नहीं मिल पाए थे। हाँ, होटल वाले मिल पाए थे, ये नहीं कि बाहर से शर्मा जी जाके लाया करते थे, हम लोग एंजॉय करते थे, वो नहीं हो पाया। तो होटल से ही जो अवेलेबल हुआ वो हमने खाया पिया उस दिन। और बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई थी, एकदम चारों तरफ वाइट वाइट सा ऐसे दिख रहा ना, कितना खूबसूरत लग रहा होगा उस टाइम, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। मुझे बहुत सुंदर लगा था, बहुत मज़ा आया था। ऐसा लगा ना जैसे कि मसूरी आना मेरा वो हो गया, सक्सेस हो गया। कि मैं स्नोफॉल एक्चुअल में देखने के लिए हम लोग इतने ख़राब मौसम में, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड में, एक छोटे से बच्चे को लेकर के अपने साथ तब गए हुए थे। और हमारे साथ साथ बेटू ने भी बहुत इन्जॉय किया। तो वो अभी सो रही थी और हम लोग बाहर मज़े कर रहे थे। यहाँ पे शर्मा जी बर्फ़ ले करके बस ऐसे मुझे मारने के लिए ये गोले बना रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं जैसे मैं ऐसे खेल रहा हूँ। जैसे ही मेरा ध्यान भटकता है ये मुझे मार देते हैं बर्फ़ से। तो बहुत इन्जॉय किया हमने। और यहाँ पे बेटू को स्नोमैन बहुत पसंद था, क्योंकि बेटू ना अपने बचपने में, केशव पता है अजीब अजीब सी चीज़ें देखता है, उसकी पसंद अलग है। बेटू पेप्पा पिग बहुत देखती थी, उसमें उसने एक एपिसोड देखा था स्नोमैन वाला, तो बहुत एक्साइटेड रहती थी हमेशा स्नोमैन के लिए, स्नोमैन के लिए। तो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया था कि चलो पहले एक स्नोमैन बनाते हैं। और वहाँ पे हमने कैसे स्नोमैन बनाई थी। बेटू ने आइसक्रीम या फिर ऐसे ही कुछ आया था,
जिसमें कि वो स्पून होता है ना लकड़ी वाला, उससे मैंने स्नोमैन के हैंड बनाए थे। और जो कलरफुल पेपर 2 मैंने चिपका दिए थे, आँख बना दिए थे और स्नोमैन बना दिया था। और उसके बाद हम लोग बेटू को जगा के लेके आए थे और बेटू तो बिल्कुल सरप्राइज्ड थी। एक्चुअली इसके पहले जब मैंने एडिटिंग करी थी ना, तो मैंने म्यूज़िक लगाया था यहाँ पे, और बेटू की रियल वॉइस भी थी जिसमें वो कह रही ओ माय गॉड ये स्नोमैन कहाँ से आया, ऐसे। तो उसकी वॉइस भी थी, लेकिन जब उस पर कॉपीराइट क्लेम आया था ना, तो मैंने वो म्यूज़िक हटाई थी और वो उसके साथ साथ वो वॉइस भी हटा दी थी मैंने। तो यहाँ पे वो रियल वॉइस नहीं है। जब बेटू ने कहा था ओ माय गॉड, और फिर ढेर सारे मंकीज़ दिखे थे, एकदम झुंड बना के जा रहे थे। तो बेटू बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी उस टाइम, और हम लोग भी। सुबह सुबह का टाइम है ये। अभी हमने डिसाइड कर रहे थे कि अब तो जाना नहीं है धनौटी, तो अब क्या करें, तो हम खेल रहे थे बर्फ़ से मॉर्निंग में। और इस वीडियो में सिर्फ मॉर्निंग व्यू ही कैप्चर किया था, क्योंकि दोनों को मिला के मन था कि बड़ा सा बना के इसे एंड ही करूँ, लेकिन फिर देखा कि नहीं काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो फिर बने रहिए ब्लॉग में, आगे कुछ बातें भी होंगी। ओके। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. थोड़े से फ्रूट्स लिए थे। आज मसूरी में हमारा सेकंड डे है, और पता है बर्फ इतनी ज्यादा गिर रही है ना कि हम शायद आज कहीं भी नहीं घूम पाएंगे। बस थोड़ा सा मार्केट ऐसे ही पैदल घूम लेते हैं, चलते हैं। वैसे ना मेरे को भूख लग रही थी। ऐसे तो बड़ी फिक्र दिखाते हैं शर्मा जी, पर सुबह से कब से कितना टाइम हो रहा है अभी? 12 बज रहे हैं। 12 बज रहे हैं, अब मेरे को ये खिला रहे हैं 12 बजे। जानते हैं कि कल व्रत था इसका। फिर अच्छा, कुछ मिलेगा तो खिलाएंगे। मार्केट तो खुला ही नहीं है बिल्कुल। मार्केट तो खुला ही नहीं। तो मार्केट में खुला। ओके गाइस, सो इस मॉर्निंग ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और इसके आगे की एक्टिविटीज़ को हम दूसरे ब्लॉग में कंटिन्यू रखेंगे। आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ एंड हमारे इस आने वाले ब्लॉग्स के साथ। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।